नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के रियल एस्टेट इंडस्ट्री की सच्चाई, मौके, चुनौतियां और वो रास्ते जो एक आम इंसान को महीने का 10 लाख तक कमा सकते हैं। और इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ है राहुल, जो पिछले कई सालों से इस इंडस्ट्री में है। राहुल, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे हमेशा अच्छा लगता है जब रियल एस्टेट के बारे में क्लियर और सच्ची बातें सामने आती हैं। सबसे पहले मैं एक सवाल रखना चाहता हूं। लोग रियल एस्टेट को सिर्फ प्रॉपर्टी बेचने का काम समझते हैं, लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि रियल एस्टेट भारत का तीसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला उद्योग है। और खास बात, ये इंडस्ट्री अभी भी काफी हद तक अनऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए इसमें अपॉर्चुनिटी भर भर के पड़ी है। मतलब स्कोप अभी बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। सिर्फ मुंबई में नहीं, नासिक, पुणे, इंदौर, भोपाल, जयपुर, बैंगलोर, हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है। देश भर में अब अपॉर्चुनिटी खड़ी है। पहली, फेक डेटा स्कैम। 2000 रुपए में प्रोजेक्ट डेटा बेचने वाले मैसेज आते हैं, लेकिन यह डेटा पुराने समय का होता है, बेकार होता है। दूसरी, कई पोर्टल्स लाखों लेते हैं और एक जैसी लीड सबको देते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर ब्रोकर एक्टिव है, फॉलोअप करता है, तो वही एक पोर्टल लीड 15 लाख की ब्रोकरेज भी दिला सकती है। तीसरी बात, अपना पैसा क्लाइंट के लिए मत लगाइए। कई ब्रोकर्स टेनेंट का किराया या डिपॉजिट दे देते हैं, लेकिन इससे न डील पक्की होती है और न पैसा वापस आता है। चौथी, पोचिंग। बहुत से सेल्स मैनेजर्स प्रेशर में आके क्लाइंट चुराते हैं। यह गलत है और इससे इंडस्ट्री की छवि खराब होती है। लोग अक्सर कहते हैं कि एक ब्रोकर महीने के 5 से 10 लाख तक कमा लेता है। ये कितना सच है? अगर एक ब्रोकर ईमानदारी से और फुल टाइम फोकस के साथ काम करे तो 10 लाख महीने बहुत संभव है। मुंबई में तो ये आम बात है। लेकिन सुनकर आसान लगता है, असल में इतना आसान तो होगा नहीं। बिल्कुल नहीं। यहां मेहनत है, रिजेक्शन है, धूप है, फील्ड वर्क है, लेकिन जो टिक गया वो उड़ गया। चलो थोड़ा बात करते हैं नैतिकता और रेरा की। ये कितना जरूरी है? देखिए, आज के दौर में एथिकल प्रैक्टिस ही आपकी पहचान बनाती है। महारेरा ने एक रास्ता साफ किया है ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी का। अगर आप झूठ बोलते हैं, क्लाइंट को धोखा देते हैं, तो ये इंडस्ट्री आपको कभी माफ नहीं करती। मतलब नेम बनाना आपके हाथ में है। बिल्कुल। इज्जत कमानी पड़ती है, मिलती नहीं है। नए लोग सबसे बड़ी गलती कौन सी करते हैं? सबसे बड़ी गलती ऑफिस लेने की जल्दी। रेरा पास किया और पहले ही महीने ऑफिस खोल दिया, जबकि शुरुआत खुद से होनी चाहिए। तो शुरुआत कैसे हो? सीधी बात, लोगों से मिलिए, चैनल पार्टनर से मिलिए, डेवलपर से मिलिए, मार्केट समझिए। ऑफिस तो बाद में भी हो जाएगा। आजकल सोशल मीडिया कितना मायने रखता है इस इंडस्ट्री में? अगर आप सोशल मीडिया पर नहीं हैं, तो आप आधी लड़ाई वहीं हार चुके हैं। एक वीडियो 12-15 रियल बायर्स ला सकता है, लेकिन लोग कहते हैं व्यूज नहीं आते। रियल एस्टेट एंटरटेनमेंट नहीं है। लोग तभी देखेंगे जब उन्हें घर चाहिए। बस कंसिस्टेंट रहो, व्यूज खुद आ जाएंगे। अब थोड़ा डार्क साइड भी बताइए, क्या क्या चुनौतियां हैं? पहली, फेक डेटा स्कैम। दूसरी, पोर्टल्स की महंगी लीड्स। तीसरी, अपनी जेब से पैसा लगाना, जैसे किराया भर देना। और चौथी, पोचिंग, जहां सेल्स वाले क्लाइंट चुरा लेते हैं। ये तो काफी रियल इश्यूज हैं। बिल्कुल, और इन्हें समझकर ही ब्रोकर सफल होता है। घर दिखाने जाने से पहले ब्रोकर को क्या तैयारी करनी चाहिए? सबसे पहले तो प्रॉपर्टी का पूरा नॉलेज। पहली बार खुद जाएं, समझें, तब क्लाइंट ले जाएं। बायर का प्रोफेशन, बजट, पेमेंट क्षमता सब जानिए। आप सिर्फ चाबी दिखाने वाले नहीं, आप एडवाइजर हों। इंडिया के मुकाबले दुबई कैसा मार्केट है? दुबई बहुत स्ट्रक्चर्ड है और 5 से 7% ब्रोकरेज मिलती है। जहां इंडियन बायर्स जाते हैं, वहां मार्केट खुद गर्म हो जाता है। मतलब इंडिया और दुबई दोनों में स्कोप है? पूरी दुनिया में है। रियल एस्टेट कभी बंद नहीं होता। और आखिर में, एक ब्रोकर को सबसे बड़ी प्रेरणा क्या देती है?
एक लाइन, घर में खाना आना चाहिए। हम सब मिडिल क्लास हैं, परिवार हम पर निर्भर है। ये सोच ही हमें रोज बाहर निकलने पर मजबूर करती है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। रियल एस्टेट एक जंगल जैसा है, जहां रेरा आपका कंपस है, एथिक्स आपका मैप, सोशल मीडिया आपका लाउड स्पीकर और मेहनत आपकी कुल्हाड़ी। अगर ये 4 चीजें आपके पास है तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। बिल्कुल सही कहा। इस इंडस्ट्री में पैसा, सम्मान और लाइफस्टाइल तीनों हैं। बस दिल से काम कीजिए। धन्यवाद राहुल, और धन्यवाद दोस्तों इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।